जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब के माध्यम से आज हम बड़े महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बुध का रत्न पना पना किस प्रकार से धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए और किसको धारण करना चाहिए, इस विषय में हम आज आप लोग को बताएंगे कि बुध का जो रत्न, जो बुध हमारे ग्रह है, जो बुद्धि का कारक ग्रह बताए जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बलवान हैं, तो वो आदमी बड़ा टैलेंट होता है। उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। हर बात को या ऐसा ये किसी बिजनेस में, व्यापार में, बनिया बुद्धि में वो बड़ा इंटेलिजेंट हो। लेकिन वहीं बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है, किस तरह से वो शुभ है या उसका बल कमजोर है या वो जो है नीच का है या पापक्रांत है या शुभ स्थान का स्वामी होकर के अशुभ स्थान में बैठा हुआ है, अर्थात जिस प्रकार से बुध खराब है, या अर्थात बुध खराब नहीं है, समान बुध सही है लेकिन बल कमजोर है, तो बुध का जो रत्न धारण करते हैं बड़े महत्वपूर्ण रत्न है पन्ना। जो बड़े पहले हमारे बड़े शौक लोग, जो धनवान लोग होते हैं, पन्ना रत्न पहनते हैं, धारण करते हैं, किसी प्रकार से शरीर में धारण करते हैं। शोभा तो बढ़ती ही है, उससे पन्ना रत्न धारण करने से साथ साथ बहुत उनको बुद्धि का, नौकरी में तरक्की होती है, यानी बहुत उसे लाभ होते हैं। माता पिता और के रिश्ते जो होते हैं मजबूत होते हैं, उस पदोन्नति होती है, यानी हर काम में जो है, जो व्यापार बिजनेस के लिए जो है पन्ना रत्न धारण करते हैं। तो पन्ना रत्न आज बुध का जो हम रत्न आज है बता रहे हैं आप लोग को, बुध का जो रत्न पन्ना है, पन्ना किस प्रकार धारण करना चाहिए, बड़े महत्वपूर्ण ये पन्ना रत्न के बारे में। हालांकि कॉस्टली है थोड़ा, हर आदमी नहीं धारण कर सकता। अगर पन्ना आप धारण करते हैं, किस प्रकार से बनवाना है, कौन से नक्षत्र में, कौन सा दिन में, कौन सा तिथि को पहनना है, कौन सा अंगुली में पहनना है, कैसे पहनना है, इसी विषय में हम रत्नों के धारण करने के विषय में हम ये चला रहे हैं। तो अभी आप हमारे कल्याण ज्योतिष पर सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, चंद्रमा का सूर्य का रत्न मानी के बारे में जाना, चंद्रमा का रत्न मोती के बारे में जाना, मंगल का रत्न मूंगा के बारे में जाना, आज बुध का रत्न पन्ना के बारे में आप जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि आज पन्ना जो है किस प्रकार से धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पन्ना रत्न जो है ये हमारे अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से बुध कमजोर है, बलवान, उसको बल मजबूत नहीं है, अर्थात वो खराब है, चाहे वो कमजोर है, तो उसके लिए जो पन्ना रत्न धारण करते हैं उसको आप हमारे कल्याण ज्योतिष पर जान रहे हैं कि सभी रत्नों का धारण करने का एक ही समय मुहूर्त है कि उसको शुक्ल पक्ष में ही बनवाएं और शुक्ल पक्ष में ही धारण करें। जिस रत्न के लिए जो तिथि, जो नक्षत्र, जो उसके लिए दिन निश्चित की जाती है या किया हुआ है, उसको सभी का जो है शुक्ल पक्ष में ही करें और उसमें शुक्ल पक्ष में ही बनवाएं। और कैसे बनवाएं, उस जिसके समय के अंतर्गत, जो जिसका रत्न के लिए बताया गया है उसके अंतर्गत ही बनवाएं और वो ऐसे बनवाएं कि वो आपके शरीर से टच होता रहे। और उसको धारण करने के लिए ही शुक्ल पक्ष में ही उसको धारण करें। उसके लिए जो नक्षत्र बताए जाते हैं, तिथि बताए जाते हैं, दिन बताए जाते हैं, उसी तिथि और उसी नक्षत्र में उसको धारण करें। इस प्रकार से अगर धारण करते हैं, जितना जिस रत्न के लिए जितना वजन, जितना रति का बताया जाता है, उसमें से जो आप अपने अनुसार धारण करते हैं, अपने समर्थ के अनुसार, तो आप उस रत्न से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बुध का रत्न पन्ना बड़े महत्वपूर्ण है। पन्ना रत्न धारण के बारे में आप जानेंगे कि पन्ना रत्न हमको धारण करने से क्या लाभ होता है। तो हम आज ये जानेंगे कि पन्ना रत्न जो होता है, सबसे पहले कोई भी रत्न धारण आप करते हैं, बनवाते हैं, तो उसकी शुद्धता पर ही आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगर वो रत्न सही नहीं है, अगर पन्ना रत्न जो है, ऐसा बताया जाता है कि पन्ना रत्न बिना दाग का रत्न पन्ना जो है बहुत शुभ फल देता है। अगर किसी प्रकार के उसमें दाग है तो उस रत्न को, पन्ना को नहीं धारण करना चाहिए। तो आज हम पन्ना रत्न के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे कि इसको कब धारण करना चाहिए और ये धारण करने से, जिस दिन धारण करते हैं वो कितने समय तक प्रभावशाली रहता है। तो पन्ना रत्न धारण करने से 3 वर्ष तक प्रभावशाली रहते हैं। और पन्ना रत्न की अंगूठी जब आपको कौन से धातु में बनाना चाहिए, सोना या चांदी में आप इसको
पहन सकते हैं। और इसको बनने के बाद जो है आप इसको पन्ना रत्न को शुक्ल पक्ष में ही एक दिन पहले रात्रि को जो है कच्चे दूध में डुबो कर रख दें और प्रातः काल जो है गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान करा करके अपने पूजा स्थान पर रत्न को जो आपने अंगूठी बनवाए हैं, जो इसके जिस मुहूर्त को बताया गया उस मुहूर्त में बनवाए हैं, उस पर रख दें और अपने धूप अगरबत्ती पूजा पाठ करके बुध के मंत्र को जप करके और उसके बाद जो है उसको पहन लें, अपने दाहिने हाथ के कनिष्ठ अंगुली में पहने। इस प्रकार से अगर धारण करते हैं तो पन्ना रत्न धारण करने से व्यापार में तरक्की होती है, बिजनेस व्यापार नौकरी पदोन्नति होती है, माँ बाप के रिश्ते मजबूत होते हैं, बहुत सारे पन्ना धारण करने से लाभ होते हैं। तो चलिए हम आपको बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पन्ना रत्न कौन धारण करना चाहिए, कौन सा तिथि में बनवाना चाहिए। आप आज हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुध का रत्न जो होता है पन्ना होता है और इसके उप रत्न क्या होता है, हरा हाथी। इसके उप रत्न क्या होता है, हरा हाथी। अगर पन्ना नहीं धारण कर सकते तो हरा हाथी पहन सकते हैं। धातु कौन सा होना चाहिए, सोना या चांदी। सोना में बनवाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मजबूरी बस सोना नहीं हो सकता, नहीं उपलब्ध है तो चांदी में भी पहन सकते हैं। और वजन कितना हो चाहिए, 3, 5, 6 इस हिसाब से, या 3 रत्ती का हो, 4.25 रत्ती का ही पहनते हैं लोग, 5 का हो, 6 का हो, इस मात्रा में पहनते हैं तो अच्छा है, बनवाएं। और शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन जो है मिथुन या कन्या राशि के चंद्रमा में या पुख नक्षत्र अथवा आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती आप जो है शुक्ल पक्ष के, अब बताया शुक्ल पक्ष में ही बनवाना है, शुक्ल पक्ष में ही धारण करना है। तो शुक्ल पक्ष में जो है जब चंद्रमा इनकी जो बुध की जो राशि होती है मिथुन और कन्या राशि होती है, तो चंद्रमा जब उस दिन जो है मिथुन में हो या कन्या में हो उसमें बनवाए। अगर वो नहीं मिलता हो तो नक्षत्र, अगर उस दिन नक्षत्र मिल जाए, अगर पुख नक्षत्र हो अथवा आश्लेषा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा हो, रेवती हो, उस दिन वो नक्षत्र हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा उसको होता है। और प्रातः काल से लेकर 10 बजे के अंतर्गत ही इसको बनवाएं, जहाँ भी बनवाते हैं तो आपका ये रत्न जो है बहुत लकी जो है पन्ना रत्न भाग्यशाली हो जाएंगे। अब धारण कब करना है, शुक्ल पक्ष में ही बुधवार के दिन इसके नक्षत्र में एक दिन पहले रात को जो है अंगूठी को गाय के कच्चे दूध में डुबो कर रख दे और प्रातः काल जो है गंगा जल से धो करके पूजा स्थान में रख दे और रखकर बुध मंत्र से ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सबुधाय नमः 9000 गुने 4, यानी कलयुग में जो है 9000 गुने 4 36,000 मंत्र जाप करके और दाहिने हाथ के कनिष्ठ अंगुली में धारण करते हैं इस प्रकार से। तो ये जो है पन्ना रत्न, ये अंगूठी जो है बड़े भाग्यशाली आपके लकी, आपको सब फल देने लायक हो जाएंगे। इसको धारण करने से क्या फल मिलता है, धारण करने से व्यापार में लाभ होता है तथा नौकरी या पदोन्नति होती है, करियर में तरक्की होती है। पन्ना पहनने से माँ बेटे और बाप बेटे के रिश्ते मजबूत होते हैं। पन्ना पहनने के दिन से 3 वर्ष तक प्रभावशाली रहता है। आप माँ पिता के रिश्ते मजबूत होते हैं, व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है। तो पन्ना अगर इस प्रकार से बनवा करके, हालांकि किसी भी रत्न धारण करने का अगर संपूर्ण विधान बताया जाए तो नहीं बन सकता, हर आदमी नहीं कर सकता। ऐसे कहते हैं ना देसी कहावत कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आप उतना भाषण सुन करके और आप जानकारी ले करके भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे सीधे पन्ना रत्न की अंगूठी या किसी प्रकार की रत्न की अंगूठी दुकान से खरीद के पहन लेते हैं और कहते हैं मेरा काम नहीं हो रहा तो वो फल नहीं देगा। तो कम से कम इतना अगर आप इस प्रकार से भी बनवा करके अगर धारण करते हैं तो हम 100% की गारंटी नहीं कर सकते, 99% की भी गारंटी नहीं कर सकते, तब भी आपको 70-75% आपको लाभ होगा। जो लाभ हमारे ज्योतिष शास्त्र में या और सारे शास्त्रों में बताए जाते हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो बहुत बड़ा विधान नहीं कर सकते, आप कर्मकांडी ब्राह्मण लाओ, उसे मंत्र जप कराओ, वेदी बनाओ, उसके दशांश हवन कराओ, पूजा कराओ, ये ताम झाम बहुत होते हैं, लेकिन उतना नहीं कर सकते। तो ये जानकारी हम एक मध्यम जानकारी आम आदमी कर सकता है, जो हमको सीधे दुकान से खरीद कर पहनने से अच्छा है। इस प्रकार से ये कोई बड़ी आपका अनुष्ठान नहीं है, एक छोटा अनुष्ठान आप कर करके स्वयं कर करके आप धारण कर सकते हैं, आप ऐसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी रत्न का इस प्रकार से आप धारण करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर
पन्ना रत्न धारण के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। ये जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगती हो तो इसको संग्रह कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।